कतिपय विद्वान वेंकट माधव को ही माधव भट्ट मानते हैं, परंतु अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध हो गया है कि माधव भट्ट नामक महान वेदविद वेंकट माधव से काफी पहले हुए हैं, जिनकी छाप वेंकट माधव तथा अन्य ऋग भाष्यकारों पर भी पड़ी है। माधव भट्ट कृत ऋग भाष्य, जिसका थोड़ा सा अंश उपलब्ध होता है, उससे ज्ञात होता है कि उनका वेदांत ज्ञान बहुत उच्च कोटि का था, जिनका अनुकरण सायणाचार्य तथा वेंकट माधव ने ही नहीं किया, अपितु स्कंद स्वामी ने भी किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि माधव भट्ट का समय स्कंद स्वामी से भी प्राचीन है, जिसका सुनिश्चित रूप आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनकर रह गया है। सभी गूढ़ रहस्यों को समझते हुए हम चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 125 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डॉक्टर सीमा पाठक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही सरल शब्दों में ऋग्वेद के ज्ञान को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं सूक्त 125 की ओर। इसके ऋषि हैं कक्षीवान, देवता हैं स्वयं और छंद है तिष्ठो। प्रभातकालीन सूर्यदेव स्वास्थ्यप्रद पोषक तत्वों को लाकर मनुष्य के लिए प्रदान करते हैं। ज्ञानी मनुष्य इस तथ्य को परिचित होते हुए सूर्योदय से पहले उठकर रश्मियों में सन्निहित प्राण तत्व रूपी रत्नों के लाभ से कृतकृय होते हैं। उससे मनुष्य दीर्घायुष प्राप्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर धन संपदा और स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं। जो दानी मनुष्य प्रातः उठते ही किसी याचक को रस्सी से पांव को बांधने के समान अपार धन प्रदान करते हैं, ऐसे दानी मनुष्य श्रेष्ठ गौओं, अश्वों और स्वर्ण से युक्त होते हैं। इन्हें इंद्रदेव अति श्रेष्ठ अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। यहाँ रस्सी से पांव बांधने का भाव है बिना दान लिए न जाने देना। हे देव, आज प्रातः हम धन से संपन्न रथ यज्ञ द्वारा संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आए हैं। आप सुखदायक अभिषुद्ध सोम रस को ग्रहण करें तथा वीरों के आश्रयदाता आप हमारा शुभ आशीषों से मंगल करें। इस समय यज्ञ कार्य करने वालों तथा भविष्य में भी यज्ञ भाव को पोषित करने वालों के निमित्त सुखदायक नदियां प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको संपन्न बनाकर प्रसन्न होने वाले याजकों को अन्न की समृद्धि में समर्थ गौएं, घृत की धाराएं प्रदान करती हैं। जो अपने आश्रित मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, वे सभी प्रकार के स्वर्गीय आनंद को उपलब्ध करते हैं। वे देवत्व को प्राप्त करके उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उस दानी के लिए प्राण स्वरूप जल को प्रवाहित करते हैं तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित्त सदैव अन्न आदि का पर्याप्त भंडार प्रदान करती है। ये विलक्षण उपलब्धियां मात्र सार्थक दानदाताओं को प्राप्य हैं। दिव्य लोक में भी सूर्यदेव उनके लिए ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दानदाता ही अमर पद को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्नता में दानी के प्रति शुभ कामनाओं से दानदाता की आयु में भी वृद्धि होती है। यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले मनुष्यों को कल्याण रूप दान से संतुष्ट करने वाले दुखों और पाप कर्मों से बचे रहें। ज्ञान साधक और यम नियम आदि व्रतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने वाले मनुष्यों को जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता। इसके विपरीत जो पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं तथा जो देवताओं को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञादि सत्कर्मों से रहित हैं, उन्हें मानसिक चिंताएं और शोक संताप घेरे रहते हैं। ये हुआ सूक्त 125। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 126 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।